दबदबा तो सब दिन था, दबदबा आज भी है, दबदबा आगे भी रहेगा। एक याचक ब्राह्मण थे, एक अयाचक थे, एक दान देने वाले थे, एक दान लेने वाले थे। हमारा पहचान परशुराम वंशजों से है, दोनों परशुराम का वंशज है, तो फिर अलग कैसे हो गए? फिर हम जहाँ होते हैं मैटर बड़ा होता है, दोनों जहाँ दोनों नाम आता है ना वहाँ ऐसा हूँ बवाले मचता है। 15% वाला ने ऐसा दमखम दिखा दिया कि विधानसभा के हिस्सेदारी में 50% से थोड़ा सा कम रह गए। भूमियार का भी पहचान ब्राह्मण से, और ब्राह्मण भूमियार दोनों ही एक है। दोनों का गोत्र देखा जाए, दोनों का कर्म देखा जाए, गोत्र कर्म एक, तो फिर विवाद का रास्ता क्या है भाई? मेरे अस्तित्व पे तो दूसरे का अस्तित्व पल रहा है। हमको अस्तित्व के कौन सवाल खड़ा कर सकता है? खून एक, रिश्ता एक, कर्म एक, गोत्र एक, फिर इसको बांटना क्यों चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर मठ के महंत हुलासगंज पूज्य स्वामी जी भूमियार जाति से हैं। उन्हें कई बार जाति वर्ग के लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, और अब जो बंटवारा करने का जो साजिश रचा गया, राजनीतिक साजिश है, ये दोनों को कमजोर कर दे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति भूमिहार या फिर भूमिहार ब्राह्मण। इस बात को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज है। किस तरीके से देखते हैं भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण, दो शब्दों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वर्ण आयोग के पास मामला पहुंचा है, अब कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के पास जा रहा है। ऐसे भी हम जहाँ होते हैं मैटर बड़ा होता है, दोनों जहाँ दोनों नाम आता है ना वहाँ ऐसा हूँ बवाले मचता है। हालांकि कोई बवाल का इसमें मुद्दा ही नहीं है, दोनों एक है। और पुराने दस्तावेज के अनुसार देखा जाए, पुराने खतिहान में देखा जाए, या पुरानी जनगणना में देखा जाए, तो भूमियार ब्राह्मण ही अंकित था। उसे साजिश के तहत अलग कर दिया गया, दो जातियों के बीच विद्वेष फैलाने का एक साजिश रचा गया। लेकिन इस साजिश से हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर समझते हैं कि दोनों वर्ग एक है और आगे भी एक ही रहेंगे। भूमिहार और ब्राह्मण कहा जा रहा है कि अब आपसी द्वेष लड़ाई कहने का बात कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। आज जिस बात को लेकर के विवाद मीडिया में या स्वर्ण आयोग में या सामान्य प्रशासन विभाग में चल रहा है, इसकी लंबी लड़ाई किसान के महानेता स्वामी सदानंद सरस्वती भी लड़ रहे थे। तो भूमियार का भी पहचान ब्राह्मण से, और ब्राह्मण भूमियार दोनों ही एक है। दोनों का गोत्र देखा जाए, दोनों का कर्म देखा जाए, गोत्र कर्म एक, तो फिर विवाद का रास्ता क्या है भाई? फिर विवाद क्यों? दोनों का गोत्र मिलता है, दोनों का कर्म मिलता है। भूमियार भी आज पूजा कराते हैं, आज ब्राह्मण भी भूमियार से पूजा करवाते हैं। मगध क्षेत्र में चलिए आपको दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर मठ के महंत हुलासगंज पूज्य स्वामी जी भूमियार जाति से हैं। उन्हें कई बार जाति वर्ग के लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, तो फिर जो कर्म भी वही है। आप मिथिलांचल में चले जाइए, भूमियार ब्राह्मण के आपस में शादी होता है, तिरहुत में शादी होता है, दोनों का गोत्र सेम है, तो फिर इसमें विवाद आखिर क्यों? आखिर तोड़ना क्यों चाहते हैं, अलग करना क्यों चाहते हैं? हमारा पहचान परशुराम वंशजों से है, दोनों परशुराम का वंशज है, तो फिर अलग कैसे हो गए? खून एक, रिश्ता एक, कर्म एक, गोत्र एक, फिर इसको बांटना क्यों चाहते हैं? मतलब बांटने से आपको क्या लाभ होगा? मतलब शस्त्र और शास्त्र का बात। शस्त्र और शास्त्र, देखिए ये याचक और अयाचक की बात था। एक याचक ब्राह्मण थे, एक अयाचक थे, एक दान देने वाले थे, एक दान लेने वाले थे। लेकिन आज के आधार पे देखा जाए तो सभी बिल्कुल तौर तरीके पे, कुछ बहुत सारे जो दान देते थे आज वो भी दान ले रहे हैं, जो दान लेते थे आज वो भी दान दे रहे हैं। तो दोनों एक है, कर्म के आधार पर दोनों को बांटा गया था। और अब जो बंटवारा करने का जो साजिश रचा गया, राजनीतिक साजिश है कि दोनों को कमजोर कर दे, डेमोरलाइज कर दे। तो कभी डेमोरलाइज होने वाले हैं। और संख्या में कम है लेकिन कमजोर नहीं है। संख्या पे हमको घमंड नहीं है। अगर संख्या पर राजा तय होता तो जंगल के राजा भेड़िया होता, शेर नहीं होता। आपका तो अस्तित्व खतरे में। कभी हम दूसरे के अस्तित्व खतरा में बचाए हैं, हमको अस्तित्व खतरा में कौन ला देगा? हम तो दूसरे के अस्तित्व। आपका भूमिहार, और कहा जा रहा है कि भूमिहार का तो कोई ये क्या बात है? भूमिहार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो भूमिहार का अस्तित्व नहीं तो डॉक्टर श्री कृष्ण कौन थे? भूमिहार का अस्तित्व नहीं है तो स्वामी सदानंद सरस्वती कौन थे? महान दानवीर बाबू लंगट सिंह कौन थे? मेरे अस्तित्व पे तो दूसरे का अस्तित्व पल रहा है। हमको अस्तित्व के कौन सवाल खड़ा कर सकता है? बाबू लंगट सिंह जैसा महान दानवीर जिन्होंने जमीन दान दिए, उनके जमीन दिए दान पे कॉलेज बना हुआ है, तो उसमें एक जात के लोग पढ़ता है। तो हमने कितने का अस्तित्व बचाने की रक्षा किया? मतलब मानते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण का दबदबा है बिहार में। दबदबा तो सब दिन था, दबदबा आज भी है, दबदबा आगे भी रहेगा। हमको दबदबा कम कर दे। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे चुनाव से पहले कि 15% कहाँ चले गए? 15% वाला ने ऐसा दमखम दिखा दिया कि विधानसभा के हिस्सेदारी में
50% से थोड़ा सा कम रह गए, तो अभी 50 हो जाते हैं। तो दबदबा 70 से अधिक विधायक, 70 से अधिक विधायक स्वर्णों तो वही नहीं बोल रहे हैं कि 15% करते करते हम 70% चले गए, वहां 70 विधायक लेकर के सदन के अंदर। आज जो हमको साफ करने की बात करता था उसकी पूरी सत्ता ही साफ हो गया। तो कह देते हैं कि अगर हमारे अस्तित्व पे कोई सवाल उठाएगा, हमारे स्वाभिमान पे कोई सवाल उठाएगा, तो सबक ऐसा सिखाएंगे कि कई पुश्त याद रखेगा। याद आ गया ना साफ करने की बात। अरे हमको साफ कर दोगे, भूमिहार ब्राह्मण को साफ, जिस भूमिहार ब्राह्मण के दम पे बिहार में सरकार बनता है उसको आप साफ कर दोगे, और जिसके साथ भूमिहार ब्राह्मण होता है सरकार उसी का होता है, ताज उसी का होता है। देख लीजिए ताज अक्सर ताज सज गया। पुरुषोत्तम जी, चलते चलते एक दो सवाल और ले लेंगे कि आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की देवघर में मृत्यु हुई, अब साजिशल हत्या बताया जा रहा है, किस तरीके से? ये बहुत पीड़ादायक है। इस घटना का जांच होना चाहिए और स्पिरिट ट्रायल के माध्यम से जांच होना चाहिए, और दोषी जो हथियार चमकाते हुए जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है, घटना की मानवता को शर्मसार करके पीड़ित को अस्पताल जाने से रोका गया है, वैसे कुख्यात को, वैसे मानवता को हनन करने वाले को बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे, कानूनी कार्रवाई के बंधन में बांधेंगे। तो चलिए, इस तौर पर दहाड़ते नजर आ रहे थे। आलोक कुमार की मृत्यु हुई और इसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं वह क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।